एक दिन कंस का भेजा हुआ अरिष्टासुर नाम का दैत्य बैल बन के आ गया। भगवान को मारने के लिए दौड़ा तो भगवान ने सींग पकड़ के मुंह मरोड़ दिया, जैसे कोई गीले कपड़े को निचोड़ देता है। तो ही गोविंदाय नमो नमः, अरिष्टासुर का उद्धार। बस मथुरा में पहुंच गए देवर्षि नारद। कंस ने बड़ा भारी स्वागत किया, गुरुदेव भूप पधारे। नारद जी बोले, पर चक्कर क्या है, तुम्हारी शकल पे 12 बज रहे हैं, मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? कंस ने कहा, गुरुदेव क्या बताऊं, बड़े बड़े असुरों को मैंने ब्रज में भेजा, जाते तो सब हैं पर आता कोई नहीं। मेरी समझ में नहीं आता ये कृष्ण बलराम आकर हैं कौन? नारद जी बोले, अपने राम बताएं। अरे गुरुदेव बड़ी कृपा। तो सुनो, ये जो कृष्ण कन्हैया है ना, ये नंद के लाला नहीं, तुम्हारी बहन देवकी के लाला। वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से निकले ये 7वें 8वें पुत्र ही कृष्ण और बलराम हैं, जिन्हें तुम नंद लाला समझ रहे हो। और ये गुरुदेव, ये कैसे संभव है? वो दोनों मेरे बंदी गृह में थे, उनके सारे बच्चे मैंने अपने हाथों से मारे हैं। नारद जी बोले, तुम बड़े भोले हो, तुम्हें अभी तक कुछ नहीं मालूम। वो चुपचाप जाके नंद भवन में छोड़े आया वसुदेव। अब तो क्रोध के मारे कंस का बुरा हाल। निशात मसीमादत्त वसुदेव जिघांसया, उसी वक्त तलवार निकाल दी वसुदेव को मारने के लिए। जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसने विश्वासघात किया मेरे साथ। नारद जी ने हाथ पकड़ के, सुनो सुनो, अब ये जोश से काम मत लेने का समय नहीं है, होश से काम लो। जो उसे करना था वो कर चुका, अब तुम्हें क्या करना है ये सोचिए। क्या करना है गुरुदेव, क्या किया जाए? नारद जी ने कहा, एक काम करो, वसुदेव को कहीं तुमने मारा तो वासुदेव फिर कभी पकड़ में आने वाला नहीं। और उसके माता पिता तुम्हारे पास जब तक हैं तब तक उसे आना अनिवार्य है, आएगा ही वो अपने पिता से मिलने। एक काम करो, तुम ही कुछ ऐसी योजना बनाओ कि वो आ ही जाए। क्या करूं? बोले, कुछ मेला ठेला का आयोजन करो। बच्चों का मेला में आने का, घूमने का बहुत मन होता है, और उसका मन न हो तो तुम किसी बहाने उसे बुलवाओ। तुम भेजते रहोगे तो दोनों भैया मिलके वहां एक एक से तुम्हारे सब असुर मारते रहेंगे। और यदि तुमने बुला लिया और वो यहां आ गए तो तुम सब मिलकर के उन्हें मार लोगे। हाँ गुरुदेव, ये बात आपने बहुत बढ़िया बताई, आज तक ये खोपड़ी में ये बात नहीं आई। नारद जी ने कहा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, और चल दिए देवर्षि। बड़े बड़े असुर कंस ने तुरंत बुलाए, आदेश दिया वसुदेव देवकी को पुनः बंदी बना के बंदी गृह में डाल दिया जाए। पहले मैं कृष्ण को देखूं, बाद में इनसे बात करूंगा। अब उनको कैसे बुलाया जाए, कौन लेने जाए, ये जरा सोचने वाली बात है। केसी नाम का दैत्य बोला, महाराज एक बार मुझे मौका मिल जाए, तुम क्या कर लोगे? अरे महाराज आप देखिए, वो कृष्णचंद्र है तो मैं भी केसी हूं, वो हिंदी का है तो मैं भी अंग्रेजी का हूं। कृष्णचंद्र का अंग्रेजी में संक्षिप्त में क्या कहा जाएगा? केसी। अच्छा भाई, एक मौका तुम्हें भी दिया। केसी नाम का दैत्य चल पड़ा, और जैसे ही केसी नाम का दैत्य यमुना तट पर क्रीड़ा करते गोविंद को खा जाने के लिए घोड़ा बन के मुंह फाड़ के दौड़ा, भगवान ने मुष्टिका बांध करके पूरा हाथी उसके मुंह में डाल दिया। सो गोविंदाय नमो नमः, एक मुक्के में ही कल्याण हो गया। कंस ने तुरंत निर्णय लिया कि अब कृष्ण बलराम को लाने के लिए मैं अक्रूर जी को भेजूंगा, उनका चाचा लगता है, बुलाओ उसे। दूत को भेज के अक्रूर जी को बुलवाया गया। कंस ने बुलाया है ये जानकर अक्रूर जी पहले तो बहुत घबराए, डरते डरते गए, हे भगवान न जाने क्या संकट आने वाला है, क्यों याद किया हमको। और जैसे ही दरबार में प्रवेश किया, सब दरबारियों के साथ खड़े होकर के कंस ने आगे बढ़ के हाथ में हाथ मिलाया, आइए 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 मित्र, तुम तो बिल्कुल हमें भूल गए। गृहीत्वा पाणिना पाणिम ततो क्रूरमुवाच, जब हाथ में हाथ मिला के कंस ने बड़े आदर के साथ दरबार में बैठाया तो अक्रूर जी की धड़कन और दुगनी हो गई। दुष्ट ने कभी ढंग से हमसे राम राम नहीं करी, और आज कितने प्यार से हाथ मिला रहा है, अपने पास बैठा रहा है। इतनी नम्रता, इतना शिष्टाचार, इतना आदर हमारा। नवन नीच की अति दुखदाई।
भगवान जाने क्या संकट आएगा। सावधान हो गए, हाथ जोड़ के बोले सरकार इस दास को कैसे याद कर लिया आज। कंस ने कहा मित्र अब तुमसे मैं क्या छुपाऊं, मैंने एक बहुत विशाल मेला का आयोजन किया है और मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप मेरा रथ लेकर के ब्रज में जाओ और वृंदावन से कृष्ण बलराम को लाओ। आजकल बड़ा नाम सुन रहा हूं, इस मेला में मैंने एक मल्ल युद्ध का भी कार्यक्रम रखा है, पहलवानों की कुश्ती, और वो दोनों बालक बड़े धुरंधर हैं, बड़े बलशाली हैं, तो मैं देखना चाहता हूं आकर के उनका बल पराक्रम कैसा है। अब अक्रूर जी सब समझ गए इसका षड्यंत्र, मन ही मन सोचने लगे इस मूर्ख को पता चल गया कि कृष्ण ही मेरा काल है और फिर भी काल को घर बैठे ही बुलवा रहा है। हाथ जोड़ के बोले महाराज एक बात कह दूं। हाँ हाँ कहो। बोले सरकार हर व्यक्ति मनोरथ बहुत ऊंचे ऊंचे बांधता है, फिर ये करूंगा फिर वो करूंगा, पर क्या कर पाएगा ये तो वक्त बताता है। एक व्यंग कर ही दिया श्री अक्रूर जी ने, मनोरथान करोत्युच्चैः जनो दैव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञां करोमि ते। मैं तो आपका सेवक हूं, आपने जो आज्ञा दी है तदनुसार सब काम करूंगा, और आप जो सोच रहे हैं उनमें से कितने सफल होंगे ये वक्त बताएगा। यों कह के अक्रूर जी चल पड़े, रात्रि विश्राम किया अपने भवन में और प्रातः काल होते ही चल पड़े श्री धाम वृंदावन। सवेरे के चले चले शाम को पहुंचे, उसित्वा रथमास्थाय प्रययौ नंद गोकुलम। इतना वक्त कैसे लग गया? बोले भाई तन तो रथ में था, परंतु मन के रथ पर पहले ही वृंदावन पहुंच गए श्री अक्रूर जी महाराज मनोरथ पूर्वक। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम बाधाप्यर्हते दत्तम यद्रक्ष्याम्यद्य केशवम्। अद्य अहम किम भद्रम आचरितम, आज मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है, कौन अच्छा कल्याणमय कार्य किया है। अद्य अहम केशवम द्रक्ष्यामि, जो आज मुझे श्री कृष्णचंद्र जी का दर्शन प्राप्त होने वाला है। वाह, मैं जानता हूं उनके श्री चरण कैसे हैं। योगी ध्येयांघ्रि पंकजम, बड़े बड़े योगी ध्यान में उन्हीं चरणों का तो चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं। उनके चरणों का चिंतन करने मात्र से अमंगल नष्ट हो जाते हैं। भाई कंस कितना भी बुरा सही, और मैं तो उसे धन्यवाद दूंगा। अपने घर में आराम से सोया पड़ा था, कंस ने स्वयं दूत भेज करके बुलवाया और अपना दे करके रथ परमात्मा से मिलने के लिए भेजा है। तो भगवत दर्शन में जो भी सहयोग दे उसे धन्यवाद देना ही चाहिए। मैं तो भाई कंस को हृदय से धन्यवाद देता हूं। कंसो वताद्याकृतमेत्यनुग्रहम्, ये कंस का ही तो अनुग्रह है जो भेजा उसने। परंतु यदि कंस ने भेजा है फिर कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, प्रभु मेरी उपेक्षा कदापि नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो भक्त वांछा कल्पतरु है। भक्त के मनोरथ कल्पद्रुम की तरह पूर्ण करते हैं, कल्प वृक्ष के समान। मुझे विश्वास है उनका दर्शन मुझे अवश्य मिलेगा। ओहो देखो देखो शुभ शकुन हो गया, ये मृगों का झुंड मेरी दाहिनी तरफ से दौड़ता भागता चला गया, शुभ संकेत मिला है, मुझे प्रभु का दर्शन निश्चित होगा। कैसा होगा उनका श्रीअंग, मैंने तो आज तक सुना है, देखा तो कभी नहीं। बड़े विशाल मछली जैसे उनके नेत्र होंगे, विशाल ललाट होगा, रसगुल्ला जैसे गाल होंगे, तोता के चोंच के समान सुंदर नासिका होगी, बिंबा फल के समान लाल लाल अधर ओष्ठ होंगे। कल्पनाओं में खो गए श्री अक्रूर जी। द्रक्ष्यामि नूनम सुकपोलनासिकम स्मितावलोकारुण कंजलोचनम मुखम मुकुंदस्य गुडालकाव्रतम प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगाः। इन मृगों का झुंड जो दाहिनी तरफ से जा रहा है, ये मुझे विश्वास दिला रहा है, संकेत दे रहा है कि मुझे निश्चित दर्शन मिलेगा।
समाधि लग जाती है आनंद में, भगवान के ध्यान में। अब घोड़े तो तब चलेंगे जब उन्हें कोई चलावेगा, हाँकेगा। घोड़े भी शांत खड़े हो जाते हैं। अक्रूर जी समाधि लगाए रथ में बैठे, कई घंटे बीत जाते हैं। जब होश आता है तब फिर घोड़े हाँकते हैं, और घोड़े जहां 4 कदम और चले कि फिर समाधि लग गई। परिणाम स्वरूप शाम को पहुंच पाए। रथेन गोकुलम प्राप्त सूर्यश्चास्त गिरिं नृप। परीक्षित सूर्यास्त हो गया वृंदावन में पहुंचते पहुंचते, जबकि मथुरा से वृंदावन में कोई पैदल भी जावे तो 2 घंटे से ज्यादा ना लगे, पर ये रथ में इतना समय लगा जी। शाम का वक्त था, गोचारण करके गोविंद वापस आए थे। गायों के पीछे पीछे चलते हैं, इसलिए भगवान के सुंदर सुंदर चरण चिन्ह पृथ्वी पर अंकित होते चले जाते हैं। मानो ब्रज भूमि से इतना अनुराग है कि गायों के खुर से जो धरती खुद जाती है, उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए भगवान अपने सुकोमल चरणों की मल्लम पट्टी करते हुए जाते हैं। अपने सुखद चरणों के स्पर्श से पुलकित कर देते हैं, उसकी पीड़ा को दूर कर देते हैं। रथ में चलते अक्रूर जी ने जो भगवान के वज्र अंकुश ध्वजा आदि से चिन्हित उन चरण कमलों को देखा, पहचान गए, रथ से कूद पड़े, ब्रजरज को नीचे से ऊपर तक अपने अंग में लोटने लगाने लगे। ओहो, ये मेरे प्यारे के चरण चिन्ह हैं, पहचान लिया मैंने। पर अपने प्रिय की हर वस्तु प्रिय लगती है। आज उनके चरण चिन्हों में ही इतने प्रेम में डूब गए देखकर कि उस रज को ही उठा के पूरे शरीर में लपेट ली। दौड़ के आगे बढ़े तो क्या देखा कि दोनों भैया गैया दोहने की तैयारी कर रहे हैं। शाम का वक्त है, गोदोहन वेला है। दोनों के हाथ में दोहनी है और गलवैयां डाले हैं दोनों भैया। कन्हैया के श्याम वर्ण पर पीतांबर लहरा रहा है और दाऊ जी के गौर वर्ण पर नीलांबर लहरा रहा है। ददर्श कृष्णम रामं च ब्रजे गोदोहनम गतौ पीत नीलांबरधरौ शरदं पुरुहेक्षणौ। ऐसा लग रहा है जैसे शरद पूर्णिमा में 2 चंद्रमा एक साथ प्रकट हो गए हो। दौड़ पड़े श्री अक्रूर जी महाराज और प्रभु के पाद पद्मों में जाकर के लिपट गए। ऐसा प्रेम उमड़ा कि भगवान छुड़ाने पर भी छोड़ा नहीं पा रहे, बार बार उठाते हैं पर उठते नहीं। प्रेमाश्रुओं से भगवान के पाद पद्मों का प्रक्षालन नहीं कर दिया। बरबस प्रभु ने जैसे तैसे उठा के हृदय से लगाए। दाऊ भैया भी गदगद हो गए चाचा जी के प्रेम को देखकर। दोनों भैया हाथ पकड़ के प्रमुदित होकर के चले, चलो चलो चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। बड़े प्रेम के साथ हाथ पकड़ के भीतर ले आए। नंद बाबा ने दौड़ करके अक्रूर जी से भेंट करी। भगवान ने दिव्य आसन पर उनको बैठा करके प्रक्षाल्य विधिवत पादौ, पाद प्रक्षालन किया। निवेद्य गाम चातिथय, गो माता का दर्शन करवाया। प्राचीन भारत की ये परंपरा थी, घर में कोई भी अतिथि आवे तो सबसे पहले गो माता का दर्शन कराया जाता है। उसके कई उद्देश्य थे, क्योंकि गो माता के समान पवित्र और कोई है नहीं, इसलिए पहले पवित्रतम गो माता का दर्शन कराना आवश्यक है। दूसरा कारण एक और भी था, कोई अतिथि संकोच में न पड़ा रहे कि हमें चाय की जरूरत है, कि दूध की जरूरत है, कि दही की जरूरत है, कि छाछ हमको अनुकूल है, तो वो मांगने में संकोचाएगा कि न जाने इनके घर में होगा कि नहीं। इसलिए गौ माता का दर्शन करा दिया जाता था कि गौ माता है, इनकी कृपा से दूध दही की कमी नहीं है, आपको जो भी चाहिए निसंकोच मांग लीजिएगा, जब चाहिए तब मांगो, चकाचक दूध दही है। इसलिए गौ माता का दर्शन पहले ही कराया जाता था, अतिथि संकोच में न रहे। तो वो सब अतिथि पूजन की पद्धति का भगवान ने पूर्ण निर्वाह किया। सुंदर सुंदर भोजन कराने के बाद अन्नम बहुगुणम मेध्यम, विविध प्रकार का भोजन कराया। जब रात्रि विश्राम करने लगे तो प्रभु चरण सेवा करने लगे, चाचा जी के चरण दबाने लगे। अक्रूर जी के तो आनंद का पारावार नहीं रहा, कल्पनातीत
भक्त जितना सोच नहीं पाता, जितना प्रभु उसे आदर देते हैं, स्नेह देते हैं। एकांत पा करके भगवान ने पूछा, चाचा जी अब बताइए, मथुरा में सब कुशल से तो हैं? अक्रूर जी कुछ बोलते ही नहीं। भगवान बोले, हमने प्रश्न ही अनुचित कर दिया। किम नु नः कुशलम प्रक्षे एधमाने कुलामये। चाचा जी, यदुवंशियों से कुशलता का प्रश्न पूछना ही गलत है, क्योंकि यदुवंश के शरीर में जो कंस रूपी कैंसर पैदा हो गया है, उसके रहते कौन कुशल हो सकता है? ओहो, ठीक कहा गोविंद, इस बीमारी का इलाज करवाने के लिए ही मैं आपके पास आया हूं, और वह रोग आपके हाथों से ही ठीक हो सकता है। कंस का सारा षड्यंत्र समझा दिया चुपचाप। भगवान हंस करके बोले, चाचा जी जब मामा जी ने हमको याद किया है और बुलवाया है, तब तो हम मामा जी से मिलने जरूर जाएंगे, परंतु ये षड्यंत्र और किसी को मत सुना देना, असंभव हो जाएगा यहां से निकलना। आप तो केवल मेला घूमने की ही बात करना। क्यों समझा करके भगवान नंद बाबा के पास आए, बाबा बाबा हम तो मथुरा को मेला देखेंगे।